बात अब महाकुंभ की करने वाले हैं, क्योंकि महाकुंभ पर लोगों की नजर है, कुछ नेताओं की भी टेढ़ी नजर है, तो देश के दुश्मनों की भी टेढ़ी नजर है। बात उनकी है। प्रयागराज में महाकुंभ, भव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तैयारियां पुख्ता है, व्यवस्थाएं पुख्ता है, लेकिन कुछ नेताओं की आंखों में चुभ रहा है महाकुंभ का ये आयोजन, जहां सनातनियों का जुटान होना है, जहां आस्थावान अभी से पहुंचने लगे हैं और करोड़ों सनातनी शीश नवाने पहुंचेंगे, स्नान ध्यान करने पहुंचेंगे। लेकिन जो भी आंख दिखा रहे हैं, चाहे वो देश के दुश्मन हो, खालिस्तानी आतंकी हो या दूसरे सियासी दुश्मन, उन्हें भी ये जान लेना चाहिए कि हाईटेक तैयारियों के साथ उत्तर प्रदेश में महाकुंभ में बड़ी तैयारियां हैं। कैसी हाईटेक तैयारियां हैं, जरा 4 तस्वीरों के जरिए आपको पहले दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, जहां साजिश रचने की बात हो रही है, वहां व्यवस्था कैसी है। नागा साधु तलवार गदा लिए छावनी में प्रवेश कर रहे हैं। और इसके अलावा दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर पुलिस और कमांडो एटीएस कैसे परेड कर रही है, ये देखिए, क्योंकि महासुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। पहरेदारी संगम में बोट से की जा रही सुरक्षा घाटों पर भी सुनिश्चित हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा मेला क्षेत्र की ड्रोन से निगरानी हो रही है, यानी हर चीज पर पैनी निगाहें हैं, पैनी नजर है और कहीं कोई गलती का स्कोप नहीं है, कहीं कोई गलती ना हो, इसके लेकर पूरी तैयारी यहां दिखाई दे रही है। लेकिन खालिस्तानी आतंकी पन्नू की एक बार फिर से धमकी आ गई। अभी कुछ दिन पहले आई थी, जब पीलीभीत में 3 आतंकियों का एनकाउंटर हो गया था, और अब फिर से धमकी आई। हुआ क्या है, खबर बता देते हैं आपको। महाकुंभ के खिलाफ आतंकी साजिश रचने की कोशिश कर रहा है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने फिर से धमकी दी है, और इस बार पन्नू के नाम से सैकड़ों लोगों को, देखिए तरीका बदल दिया है, सैकड़ों लोगों को ईमेल भेजा गया है। पहले वीडियो जारी किया जा रहा था और अब ईमेल भेजा गया है। 13 और 26 फरवरी को इन लोगों को, खालिस्तानी समर्थकों को प्रयागराज पहुंचने के लिए और लखनऊ पहुंचने के लिए कहा गया, यानी एयरपोर्ट पहुंचने के लिए कहा गया है, और कहा गया है कि खालिस्तानी झंडे फहराएं, इस तरह से विरोध दिखाने की कोशिश करें। ये पन्नू ने निर्देश दिया है। पन्नू ने महाकुंभ को महायुद्ध नाम दे दिया है। एक तरीके से भड़काने की कोशिश उनकी तरफ से की गई है। लेकिन पन्नू इतना बेचैन क्यों है? बेचैनी पन्नू की बढ़ तब से गई है जब से खालिस्तानी आतंकियों को ठिकाने लगाया गया। 3 खालिस्तानी आतंकी पंजाब में घटना को अंजाम देने के बाद उत्तर प्रदेश में शरण लेने आए थे, लेकिन उनका हिसाब कर दिया गया, क्योंकि ये योगी का प्रदेश है, योगी की पुलिस पूरा हिसाब कर दिया है, और इसीलिए बेचैनी बढ़ी है। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। हुआ क्या, दरअसल खालिस्तानी आतंकियों के सफाए से ही पन्नू बौखलाता, नाराज होता दिखाई दे रहा है। ये 3 चेहरे आप यहाँ देख रहे हैं। दिसंबर 2024 में पीलीभीत में एनकाउंटर हुआ, बड़ा एनकाउंटर हुआ, और यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने साझा ऑपरेशन यहां पर किया, साझा एनकाउंटर किया। वीरेंद्र सिंह, गुरविंदर सिंह और जसनप्रीत सिंह, जिनकी तस्वीरें यहां आप देख रहे हैं, ये तीनों आतंकी ढेर कर दिए गए। और इनके मारे जाने के बाद पन्नू तब से तड़प रहा है, धमकियां दे रहा है, गिरर भपकियां दे रहा है, महाकुंभ को निशाना बनाने की धमकी पहले ही दे चुका है, और अब तरीका बदलकर यहां पर वो कोशिश ये कर रहा है कि भड़काया जाए खालिस्तानी आतंकियों को, समर्थकों को, और जुटा लिया जाए। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है और ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है, योगी का उत्तर प्रदेश है, और योगी की पुलिस कैसे मुस्तैद है हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल खालिस्तानी आतंकी को संत समाज कैसे धमकी दे रहा है, बता रहा है कि यहां आने की सोचना भी मत। पहले वो सुन लीजिए। महाराज जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से आतंकी हमले की यहाँ पर धमकी दी है, तो आपका क्या जवाब? बोलिए जगत गुरु श्री चंद्र महाराज की जय। जे धमकी दी गई है तो जे हिंदू है, हिंदू भी किसी से कम नहीं है। जो भी मतलब कि ईंट का पत्थर से जवाब देंगे हम भी किसी से कम नहीं है। जो हमारे को करेगा हम उनको आगे बढ़कर जवाब देंगे। महाराज जी आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी भी यही है, सनातन धर्म के लिए आवाज़ यही है हमारी कि सनातन धर्म को जिंदा रखो, गौ सेवा करो और साधु संतों की सेवा करो, और साथ रल मिल के जो संघर्ष चल रहा है। जिस तरीके से आतंकी हमले के लिए बोल रहे हैं, तो क्या शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी उठाने के लिए तैयार हैं? दोनों पे भरोसा रखते हैं हम तो। अगर शास्त्र की लोड़ पड़ी तो शास्त्र भी उठा लेंगे।
तो सुना आपने, संत समाज तो कह रहा है कि शस्त्र भी उठा लेंगे, शास्त्र के साथ शस्त्र उठाने की भी तैयारी है। यानी जिसने भी आग दिखाई जवाब उसको मिलने वाला सनातनियों से, संतों से। लेकिन कैसी सुरक्षा घेरा इतना ज्यादा कड़ा है कि ये जो सोच रहे हैं ना वहां बैठे अमेरिका में कि कुछ कर लेंगे महाकुंभ में, संभव नहीं है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि तैयारी इस बार बहुत तगड़ी है। 70 जिलों की फोर्स एक एक कोने पर निगाह रखे हुए, एक एक कोने पर 100 NSG कमांडोज हैं जो पूरे 54 बीघा का जो पूरा इलाका है उसमें तैनात हैं। यूपी ATS की तैनाती की गई है। इसके अलावा आपको बताएं, यूपी ATS के अलावा 5 राज्यों से स्पॉटर्स आए। स्पॉटर्स क्या हैं? जो आतंकियों की पहचान करते हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके चाल चलन को देखकर समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है और तुरंत उन्हें पुलिस के हवाले करते हैं। ये स्पॉटर्स भी 5 राज्यों से बुलाए गए हैं। इसके अलावा आपको बताएं 500 महिला पुलिसकर्मी है, तो महिला के वेश में अगर आने के सोच रहे हैं तो समझ जाइएगा तैयारी पूरी है। 15,000 सिविल पुलिस भी यहाँ पर गश्ती करती रहेगी उस पूरे मेला क्षेत्र में, और स्टेशन पर RPF जवान निगरानी रखेंगे। वहीं ड्रोन से भी पूरे इलाके की मॉनिटरिंग की जा रही है, बाकायदा फुटेज लगातार मॉनिटर हो रही है। साधुओं के वेश में भी पुलिसकर्मी रहने वाले हैं, तो किसी और वेश में अगर कोई आता है और सोचता है कि धोखा दे देगा तो यहाँ पकड़ने के लिए पुलिस हर तरह से तैनात है। CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, मॉनिटरिंग रूम अलग अलग जगहों पर बनाए गए हैं। स्टेशन पर FR कैमरे जिनका हाई रेजोल्यूशन है, AI टेक्निक वाले ये कैमरे हैं जो आइडेंटिफाई कर लेंगे लोगों को, और ट्रेन स्निफर डॉग स्क्वाड भी लगाया गया है। तो कोई ऐसी घटना ना हो, इसकी तैयारी पूरी है। ऐसे में जिसको जो बोलना है, सोचना, आंखें टेढ़ी करनी है कर सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि कुछ भी हो जाएगा महाकुंभ में, क्योंकि सनातनियों का पर्व है। तैयारी भी उस प्रकार की इस बार रखी गई है। वहीं स्थानीय लोग भी भरोसा जाहिर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस पर, उत्तर प्रदेश सरकार पर महाकुंभ को लेकर। सुनिए जरा, क्या कहेंगे आप? हमको यहाँ आके बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। माननीय योगी जी ने बहुत बढ़िया यहाँ व्यवस्था बनाई हुई है, जिससे सभी श्रद्धालुओं को बड़ा ही आनंद आ रहा है यहाँ पे। और अभी और जो सारी व्यवस्थाएं संपूर्ण जब हो जाएंगी तो यहाँ विशेष आनंद आएगा सभी को। श्रद्धालुओं को मतलब एक आकर्षण का केंद्र बन चुका है ये कुंभ। और ये कुंभ जैसे कहा जा रहा है कि 148 साल बाद ऐसा कुंभ ये नज़ारा देखने को मिल रहा है, तो उसी प्रकार से हमारी गवर्नमेंट ने पूरा दम लगा दिया, पूरा जोर लगा दिया। इसका इतना प्रचार प्रसार किया गया है कि विदेशों से भी लोग इसको देखने में प्रभावित हो रहे हैं। बहुत सुरक्षित है और महिलाओं को देखते हुए सारे इंतजामात बहुत बढ़िया हैं। कपड़े चेंज करने के लिए, स्नान करने के लिए सब कुछ बहुत बढ़िया है। सभी महिलाएं आएँ और इस आनंद का लुत्फ उठाएं। नहीं, बहुत अच्छा है। ये तो अभी कुंभ के पहले की आहट है, तब ये तमाम इंतजाम बिल्कुल व्यवस्थित लग रहे हैं। और योगी जी के ऊपर इतना विश्वास है जनता को, और मोदी जी का जिस तरह से परचम लहरा रहा है विश्व में, और इस कुंभ के नाम पे अपने यहाँ तो जो है ये दूर दूर तक इस चीज़ का डंका बजा हुआ है, और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं सरकार की, और घाट पर भी बहुत सफाई है। चारों तरफ बहुत अच्छा माहौल है, बहुत उत्साह है लोगों में, और सब कुंभ आए, नहाएं सब लोग।